कब तक बाहर जाकर के मरते रहें, कब तक हम लात खाते रहें, कब तक हम चप्पल खाते रहें, कब तक हम गाली सुनते रहें, कब तक हमें भगा दिया जाए। हम बिहार में अपने घर में रह के काम क्यों नहीं कर सकते? बिहारी प्रवासी मजदूरों पर विशेष ध्यान रखकर टारगेटेड किलिंग की जा रही है। इससे पूरे देश में ही नहीं, बिहार में क्षोभ का माहौल है, गुस्से का माहौल है। जम्मू कश्मीर में आतंकी आए दिन बिहारी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। बीते रविवार भी 3 बिहारी मजदूरों को गोली मारी गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। दोनों मजदूर का शव उनके पैतृक आवास पहुंचा। सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाया और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हुई। और इन सब के बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी मृतक के परिजनों से मिले और कुछ आर्थिक सहायता परिवार को दी। हमारे यूथ का, हमारे भाई का कभी भी फ्यूचर बहुत वाइज नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ा। नतीजा हुआ कि अपने परिवार, अपनी दादी, अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए बहन के तन पर कपड़ा के लिए लोग बाहर जाने लगे और हम हमेशा लाश के रूप में लौट के आते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा बिहार के लोगों को कि हम कब तक बाहर जाकर के मरते रहें, कब तक हम लात खाते रहें, कब तक हम चप्पल खाते रहें, कब तक हम गाली सुनते रहें, कब तक हमें भगा दिया जाए। हम बिहार में अपने घर में रह के काम क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए सरकार बिल्कुल कोलैप्स है, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। कश्मीर की स्थिति के बाद एक बार फिर से बिहार में पलायन का मुद्दा गरमाने लगा है। बिहारी बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। 1951 से लेकर 1961 तक बिहार के करीब 4% लोगों ने दूसरे राज्य में पलायन किया था। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान 93 लाख बिहारियों ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन किया। देश की पलायन करने वाली कुल आबादी का 13% हिस्सा अकेले बिहार से है, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। कि हम रोजगार पर गंभीर क्यों नहीं होते? हम यूथ को मजबूत क्यों नहीं करते हैं? यूथ के जेब में 50,000 1 लाख रुपया मंथली इनकम की व्यवस्था कब हम करेंगे? हम हमेशा राजनीतिकरण में जात पात, धर्म, मजहब, हिंदू मियाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड में हम रहते हैं, लेकिन हम युवाओं की बात नहीं करते हैं। हम अपने फ्यूचर की बात नहीं करते हैं कि मेरे यूथ का भविष्य क्या होगा, मेरी बेटी कैसे रहेगी। तो सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार को 20-20 लाख रुपया इंक्वायरी भी करनी चाहिए और आगे से कोई बिहारी पर इस तरह हमला न हो, उसको हमले को रोका जाए और कह करके बिहारियों को मारना, इसका जवाब हम देंगे। और जरूरत पड़ेगी तो हम किसी को भी अपने बिहार की ओर से जाने नहीं देंगे यदि हमको इसी तरह किया। चलिए जानते हैं कि आखिर बिहारियों को क्यों पलायन करना पड़ता है। रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा बिहारी दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। कई बार बेहतर शिक्षा की तलाश में भी बिहार से बाहर निकलना पड़ता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की तलाश में भी कई बार बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा बेहतर जीवन शैली या लाइफस्टाइल की तलाश में भी कई बार लोग बिहार को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझते हैं। बिहार पर पलायन की मार पड़ी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अभी भी बिहार पिछड़ा हुआ है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। पहले की सरकार जात पात की सियासत जहां करती रही, वहीं वर्तमान सरकार पूरा वक्त पिछली सरकार को कोसने में बर्बाद कर रही है। और इन सब के बीच बिहारी रोजगार की तलाश में कभी महाराष्ट्र में डंडा खाते हैं तो कभी कश्मीर में आतंकियों के गोलियों का शिकार होते हैं, कभी स्थानीय वर्सेस प्रवासी वाली सियासत का शिकार होते हैं तो कभी आतंकियों द्वारा टारगेट किलिंग का शिकार होते हैं। पिछले 15 दिनों से कश्मीर घाटी में गैर स्थानीय एवं गैर हिंदू मारे जा रहे हैं, आतंकियों के हमले के शिकार हो रहे हैं। जो शिकार हुए हैं उसमें बिहारी प्रवासी मजदूरों की संख्या अधिक है और ऐसा लगता है कि बिहारी प्रवासी मजदूरों पर विशेष ध्यान रखकर टारगेटेड किलिंग की जा रही है। इससे पूरे देश में ही नहीं, बिहार में क्षोभ का माहौल है, गुस्से का माहौल है। सत्ता पक्ष को ऐसी स्थिति बिहार में बनानी होगी ताकि किसी बिहारी को मजबूरी में पलायन न करना पड़े। सभी सुविधा बिहार में ही मिले, चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की स्थिति की बात हो या फिर लाइफस्टाइल की ही बात क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।